नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ज्येष्ठ के मंगलवार को बड़ा मंगलवार क्यों कहते हैं और इसकी संपूर्ण पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा सभी संकटों को दूर करने वाली मानी गई है। मंगलवार का दिन बजरंगबली की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान राम के परम प्रिय हनुमान जी की पूजा ज्येष्ठ में पड़ने वाले प्रथम मंगलवार से लेकर हर मंगलवार को होती है। ज्येष्ठ के मंगलवार अन्य मंगलवारों की अपेक्षा ज्यादा महत्व रखते हैं। ज्येष्ठ के मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। इस मंगलवार के दिनों में हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करने वाला देवता माना गया है। जो भी साधक श्रद्धा भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा आराधना करता है, उसके सारे संकट तो दूर होते हैं, साथ ही उसे सभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ के 5 मंगलवार पड़ेंगे, जो अपने आप में बेहद खास हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार महाभारत काल भीम को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए बूढ़े बानर का रूप धारण किया और वृद्ध होकर भी भीम को पराजित किया। और जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन ज्येष्ठ का मंगलवार था। एक कहानी ये भी है कि जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका में पहुँचे, तो रावण ने उन्हें बंधक बना लिया और बानर कहके उनका उपहास उड़ाया। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की लंका में आग लगाकर उसका घमंड चूर कर दिया। जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन जेठ मास का मंगलवार था। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम की और हनुमान जी की मुलाकात भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हुई थी। उन दोनों की आपस में जब मुलाकात हुई थी, तब ज्येष्ठ मास का पहला मंगलवार था। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी की पूजा इस समय वृद्ध रूप में ही की जाती है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार व्रत पूजन करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर बाधा, हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। बुढ़वा मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने से वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इन मंगलवार के दिनों में यदि हनुमान जी के दर्शन, पूजन मंदिर जाकर किए जाएं, तो वह व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन हनुमान जी को चोला भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। इन 5 मंगलवार में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं ये उपाय, जिससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इन दिनों में हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पण करने का भी विशेष महत्व है और हनुमान जी को सिंदूर भी अर्पण अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में पीला सिंदूर हनुमान जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने वाले जातक के जीवन से मंगल दोष दूर होता है और शुभ ही शुभ की प्राप्ति होती है। इस मंगलवार पे आप पीपल के पत्तों पे राम राम लिख के या फिर आक के पत्ते पे राम राम के भी हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। इन दिनों में आक के पुष्पों की माला भी हनुमान जी को अर्पण करना चाहिए। इन दिनों में हनुमान जी राम नाम की अर्जी से भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप एक पर्ची पर राम नाम 108 बार लिख के उसमें अपनी मनोकामना लिखकर दान पेटी में भी डाल सकते हैं या हनुमान जी के आगे अर्पण कर सकते हैं, जिससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ जाता है, हनुमान जी उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोग प्रसाद में उन्हें काले चने, केले, गुड़ का भोग लगा सकते हैं। साथ ही बूंदी की मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं और साथ में नारियल भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को रोट और चूरमा के लड्डुओं का भोग भी अत्यंत प्रिय है। ये 5 मंगल इतने शुभ होते हैं कि जिस भी कामना से आप हनुमान जी की सेवा कर लेते हैं, तो आपकी कामना जरूर सिद्ध होती है। क्योंकि जब पहली बार हनुमान जी और राम जी मिले थे, राम जी ने उन्हें अपने गले से लगाया था। इस बार ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले 5 मंगलवार हैं। पहला बुढ़वा मंगलवार 13 मई 2025 को है। दूसरा बुढ़वा मंगलवार 20 मई 2025 को है। तीसरा बुढ़वा मंगलवार 27 मई को है। चौथा मंगलवार 2 जून 2025 को है और 5वां बुढ़वा मंगलवार 10 जून 2025 को है। इन मंगलवार के दिन 11 या 7 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे कामना पूर्ति होती है। इन पाठों के साथ आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। उसके बाद लाल वस्त्र स्वच्छ धारण करें। उसके बाद घर के ईशान कोण में चौकी बिछाएं और उस पे लाल वस्त्र बिछाएं। साथ ही उस पे प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजन करें। फल फूल नैवेद्य मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही उन्हें चोला अर्पण करें, सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद एक सरसों के तेल का दीपक में एक जोड़ा लौंग और कपूर डालकर आरती करें। इन मंगलवारों में हनुमान जी को पान का बीड़ा भी अवश्य चढ़ाएं। जो भी पान का बीड़ा चढ़ाता है, हनुमान जी उसका बीड़ा स्वयं उठा लेते हैं। इसलिए हनुमान जी को मीठे पान का भोग अवश्य लगाएं। तो ये थी
ज्येष्ठ मास के मंगलवार की पूजा विधि और कुछ जानकारी जिसे करने से आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।